नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। आज का मैटर शानदार है, ध्यान से लिखिएगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। काला बाजारी, जिसे भूमिगत अर्थव्यवस्था या छाया अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, सरकारी विनियमन के दायरे से बाहर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से जुड़ी अवैध या अवैध गतिविधियों को संदर्भित करता है। यह गुप्त प्रथा औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, संस्थाओं में जनता का विश्वास खत्म करती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है। काला बाजारी के प्राथमिक चालकों में से एक सरकार द्वारा लगाए गए करों और नियमों से बचने की इच्छा है। काले बाजारों में भाग लेने वाले अक्सर कर, लाइसेंस शुल्क और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों जैसे कानूनी अनुपालन से जुड़ी लागतों से बचकर अपने मुनाफे को अधिकतम करना चाहते हैं। यह न केवल सरकारों को आवश्यक राजस्व से वंचित करता है, बल्कि बाजार की गतिशीलता को भी विकृत करता है और कानून का पालन करने वाले व्यवसायों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। काला बाजारी बड़े पैमाने पर सरकारों, व्यवसायों और समाज के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है। संस्थाओं में विश्वास को कम करके, बाजार की गतिशीलता को विकृत करके और संगठित अपराध को बढ़ावा देकर काला बाजारी एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव को कमजोर करती है। इस व्यापक और विनाशकारी घटना को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए काला बाजारी से निपटने के प्रयास व्यापक, सहयोगात्मक और निरंतर होने चाहिए। अर्थव्यवस्था समाज की धड़कन है। लेन देन, उत्पादन, उपभोग और वितरण का एक विशाल नेटवर्क है जो अरबों लोगों की आजीविका चलाता है। इसकी जटिलताएं राजनीति, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे अस्तित्व के ढांचे को आकार देती है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपूर्ति और मांग के जटिल नृत्य, संसाधनों के आवंटन और धन सृजन और वितरण की गतिशीलता को समझना है। हालांकि अर्थव्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था से कोसों दूर है। यह पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित दोनों तरह के उतार चढ़ाव के अधीन है, जो आपूर्ति और मांग के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकता है। तकनीकी नवाचार, राजकोषीय और मौद्रिक नीति और वैश्विक घटनाओं जैसे कारकों से प्रेरित तेजी और मंदी के आर्थिक चक्र समृद्धि और मंदी की लहरें पैदा करते हैं। फिर भी वैश्वीकरण के अवसरों के साथ साथ इसकी चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि आर्थिक परस्पर निर्भरता राष्ट्रों को बाहरी झटकों और कमजोरियों के प्रति उजागर करती है। 2008 के वित्तीय संकट ने परस्पर जुड़े बाजारों के
जोखिमों को उजागर कर दिया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के पतन ने दुनिया भर में सदमे की लहर पैदा कर दी, जिससे वैश्विक मंदी शुरू हो गई। इसी तरह कोरोना महामारी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता और अप्रत्याशित व्यवधानों के सामने लचीलेपन के महत्व पर प्रकाश डाला। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।